नौकरी नहीं थी और अब एक बार फिर नौकरी नहीं है। बस इस बार चेहरे पर मायूसी नहीं है, चेहरे पर उम्मीदें हैं, मुस्कुराहट है। शायद आपका भरोसा था, इसलिए हौसला हिम्मत भी है। अब आपके सवाल पर आते हैं कि आज तक का क्या होगा गुरु। मतलब हर एक पोस्ट में आप लोगों ने एकदम डाल डाल के लिख रखा है, कमेंट में, व्हाट्सएप पर, फोन कॉल्स पर, नंबर ढूंढ ढूंढ के लोगों ने कहां से कॉल की। मतलब इंडिया, पाकिस्तान से लेकर दुबई, नेपाल, बांग्लादेश तक से फोन आ गया हमारे पास कि सर सच में छोड़ दिए। मतलब छोड़े तो हुआ क्या था, बता दो दीजिए कम से कम, हम साथ हैं। कई लोग हौसला अफजाई कर रहे थे, सर कोई टेंशन मत लीजिएगा, हम लोग हैं ना। जिन्होंने हौसला हिम्मत अफजाई की उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने नकारात्मक बातें की उनका भी शुक्रिया। लेकिन सच यही है कि आज तक से जो रिश्ता था वो फिलहाल खत्म हो गया है और एक नई शुरुआत हो रही है। आपको एक नई चीज नजर आएगी, नया सेटअप नजर आएगा आने वाले समय में। 15 अगस्त वो तारीख है जिस दिन देश आजाद हुआ था और उसी दिन से हम भी एक नए आगाज की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन गुरु बिल्कुल आसान नहीं था। मतलब बाकी छोड़िए, हमारे अपने पिताजी ने हमसे कह दिया कि यार एक काम करो यार, शादी ब्याह कर लो, उसके बाद नौकरी छोड़ना, क्योंकि आज तक छोड़ दोगे रिश्ता नहीं आएगा। बहुत रिश्ते आते और साल 2 साल से तुम मना कर रहे थे, अब लड़की वाले नहीं आएंगे। हमको समझ में नहीं आया कि इस बात को लेकर हम डरे या परेशान हो या ये सोचें कि यार आज तक दिन की शादी हो रही थी। लेकिन ठीक है, अपने अपने डर, कई सारे किस्से कहानियां। मतलब इस बीच में हमने ऐसे ऐसे सवालों का सामना किया जो हमको अंदाजा भी नहीं। हमारे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने हमसे कहा कि सुनो छोड़ तो दिया है बिना हमारी मर्जी के, लिखना मत सोशल मीडिया पे। हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, वहाँ हमारा काम हो जाता है, डॉक्टर साहब खुद आते हैं, ले जाते हैं, पूरा ट्रीटमेंट कर देते हैं। तुम छोड़ दोगे तो आज तक का दबदबा जो है काम नहीं आएगा। कई लोगों ने हमसे और कहा कि यार जहाँ जाते हो अधिकारी खड़ा हो जाता है, नेता फोन करते हो आता है, बाइट लेने आते हो कहता है आज तक से आए। तो ये जितने इंटरव्यूज, जितनी लाइमलाइट हो रही, जितनी सेल्फी खिंचवा रहे थे, बाबू आज तक की बात बचेगी नहीं, ये लाइमलाइट वहीं तक रहती है। ऐसे बहुत सारी बातें। कई सारे दोस्तों ने कहा यार नोएडा में करोगे क्या, मतलब गोंडा से आए थे, यहाँ घर में क्या करोगे, पैसे वैसे हैं। कुछ लोग ये भी आ गए कि यार कुछ चाहिए होगा तो बताना, कुछ लोग मजे लेने भी आ गए। अब इसके बाद एक सवाल जो हमारे जहन में बार बार आया कि यार लोग सही पूछ रहे हैं यार कि यूपी के गोंडा से एक लड़का निकला, बिना किसी माई बाप के मीडिया में आया, पहुंचते पहुंचते आज तक पहुंच गया और अब इसमें इतनी हिम्मत हो गई ये खुद का सपना देख रहा है कि यार हम खुद अपना सेटअप खड़ा करेंगे, नौकरी देंगे और नौकरी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कहाँ से ये हो गया? हमने भी इसका जवाब तलाशने की कोशिश की। फिर हमको याद आया कि यार ये छोटे शहर के लड़के होते हैं ना, इनमें हिम्मत बहुत बड़ी होती है और हम तो ऐसे भी इंजीनियर ठहरे, एक रात में पढ़ के पास हो जाया करते थे। तो वो जो पैनिक होता है ना यार, हम लोगों ने सीखा नहीं। और वैसे भी जब आए थे नोएडा तो कुछ लेकर नहीं आए थे। 10,000 रुपया पापा से लेते थे, एक कमरा लिया था, उसी में वॉशरूम था, उसी में छोटा सा किनारे किचन था, 3-4 हज़ार रुपये जाते थे रहने के। ऑफिस के बगल में रूम ले रखा था, पैदल जाते थे, पैदल आते थे, 4-5 हज़ार खाने में और उसमें भी 2-3 हज़ार बचा के हफ्ते में पिक्चर देख लिया करते थे। तो जब 10,000 में गुजारा हो गया तो फिर हमको लगा कि अब जिसकी ज़रूरतें कम होती हैं उसके लिए राहें आसान हैं। लेकिन इस कहानी में हौसला हिम्मत जो है वो इसलिए है क्योंकि ज़रूरतें कम है। शुरुआत जो है वो बड़े मध्यम वर्गीय परिवार से होती है और सपने फिर बहुत बड़े आते हैं। आपको लगता है स्काई इज द लिमिट। और फिर पिताजी के साथ मुझे वो अपनी कॉन्वर्सेशन ज़रूर हमेशा याद रहती है जहाँ पर उनसे मैंने कहा था कि बीटेक के बाद जानना है और पापा कह रहे थे कि यार 10 लाख रुपया लगाया है बीटेक पे हमने, बर्बाद मत करो, अपने लड़कों पे कर लेना। हमने कहा भरोसा तो रखिए। नहीं मान रहे थे, क्या यार ये फिल्मी बातें जो है ना ये सब लड़के आजकल के करते हैं। हमने कहा अरे ठीक है करते होंगे, आपकी औलाद हम हैं, एक बार भरोसा दीजिए। नहीं मानेंगे तो जहाँ बोलेंगे सब कर लेंगे, शादी ब्याह सब कुछ कर लेंगे। और पहली बार उनको साबित किया, थोड़ा विश्वास किया। इस बार भी सबसे ज़्यादा वही डगमगाए थे, लेकिन इस बार भी हम लोगों ने कहा कि पिछली बार भी आपको गलत साबित किया था, आप ही को खुशी होगी कि हम गलत साबित करो, वो भी काफ़ी खुश है। लेकिन ये शुरुआत इतनी आसान नहीं रही क्योंकि आप जब टीवी की दुनिया में आते हैं एक नई दुनिया से तो आपके सपने बड़े होते हैं। और मैं अभी भी मानता हूँ कि टीवी इंडस्ट्री एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। जिन लोगों को हमने 10-15 साल पहले देखा था जब हम इतने थे, आज भी वो वहीं पर मौजूद हैं और